नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी। आप देख रहे हैं जीएन मीडिया। पंजाब की राजनीति और सामाजिक कल्याण के मैदान में एक बड़ा कदम उठाया गया है। एक ऐसा कदम जो सीधे आधी आबादी की आर्थिक ताकत को बढ़ाने का दावा करता है। मावा धिया सत्कार योजना इसी बदलाव का प्रतीक बनकर सामने आई है। इस खबर में आपको इसी योजना के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि योजना की घोषणा करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने क्या कहा। सीएम मान ने कहा कि अब समय आ गया है कि जब हर महिला आर्थिक रूप से सशक्त बने और अपने छोटे बड़े फैसले खुद लेने में सक्षम हो। ये बयान केवल एक राजनीतिक घोषणा नहीं है, बल्कि उस सामाजिक वास्तविकता की ओर इशारा करता है जहां आज भी बड़ी संख्या में महिलाएं आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर। मावा धिया सत्कार योजना का मूल उद्देश्य महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता देकर उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 से 1500 रुपए तक की सीधे उनकी राशि बैंक खातों में दी जाएगी। ये रकम भले ही बहुत बड़ी ना हो, लेकिन ग्रामीण और निम्न आय वर्ग की महिलाओं के लिए ये उनकी व्यक्तिगत खर्च, बच्चों की जरूरतों और छोटे मोटे घरेलू निर्णयों में आत्मनिर्भरता का आधार बन सकती है। योजना की शुरुआत को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया गया था, ताकि इसकी प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझा और सुधारा भी जा सके। 15 अप्रैल 2026 से इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 9 हलकों यानी आदमपुर, मलोट, श्री आनंदपुर साहिब, दिड़बा, सुनाम, मोगा, कोटकपुरा, बटाला और पटियाला देहाती में शुरू किया गया है। इन क्षेत्रों में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होते ही प्रशासनिक तंत्र को सक्रिय कर दिया गया है, जिसके बाद 15 मई 2026 से ये योजना पूरे पंजाब के शेष 108 हलकों में लागू कर दी जाएगी। इस योजना की एक खास बात इसकी सरलता है। लाभार्थियों को केवल 3 जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आसानी से इसका लाभ उठा सके। इसके अलावा सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया केवल सरकारी दफ्तरों तक सीमित न रहे, बल्कि गांव-गांव में कैंप लगाए जाए और जरूरत पड़ने पर घर घर जाकर भी महिलाओं का पंजीकरण किया जाए। ये रकम खासतौर पर उन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो सामाजिक या भौगोलिक कारणों से बाहर जाकर आवेदन नहीं कर पाती। अगर इस योजना के संभावित प्रभाव की बात करें तो ये पंजाब की लाखों महिलाओं के जीवन में बदलाव ला सकती है। सरकार का अनुमान है कि राज्य की एक बड़ी महिला आबादी सीधे इस योजना से लाभान्वित होगी। ये केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि महिलाओं को समाज में एक मजबूत पहचान देने का प्रयास भी है। जब किसी महिला के पास अपनी आय का एक निश्चित स्रोत होता है तो उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और वो परिवार के अंदर निर्णय लेने की प्रक्रिया में ज्यादा सक्रिय भूमिका भी निभाने लग जाती है। इस योजना को बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जो सामाजिक समानता और आर्थिक न्याय की प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति तब तक संभव नहीं है जब तक उसमें महिलाओं को बराबरी का दर्जा और अवसर न। मावा धिया सत्कार योजना इसी सोच को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है, जहां महिलाओं को केवल संरक्षण का नहीं बल्कि सशक्तिकरण का अधिकार दिया जाता है। हालांकि किसी भी सरकारी योजना की सफलता केवल उसकी घोषणा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी निर्भर करती है। इस योजना के सामने भी कई चुनौतियां हो सकती है। सबसे बड़ी चुनौती ये हो सकती है कि सही लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित की जाए और किसी प्रकार की गड़बड़ी या भ्रष्टाचार से बचा जाए, क्योंकि अक्सर ये काम देखा जाता है। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि महिलाओं को इस योजना के बारे में सही जानकारी मिले, ताकि वो बिना किसी भ्रम के इसका लाभ उठा सके। एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि ये योजना राज्य के वित्तीय ढांचे पर कितना प्रभाव डालेगी। अगर लाखों महिलाओं को हर महीने वित्तीय सहायता दी जाती है तो इसके लिए सरकार को एक मजबूत आर्थिक योजना बनानी होगी, ताकि ये योजना लंबे समय तक बिना किसी रुकावट के चल सके। फिर भी इन चुनौतियों के बावजूद मावा धिया सत्कार योजना को एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है। ये योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, जैसे कि मैंने भी बताया, बल्कि एक सामाजिक संदेश भी देती है कि महिलाओं का सम्मान और उनकी स्वतंत्रता किसी भी प्रगतिशील समाज की आधारशिला है। अगर ये योजना अपने उद्देश्यों के अनुरूप सफल भी होती है तो ये न केवल पंजाब बल्कि पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन सकती है। ये दूसरे राज्यों को भी प्रेरित कर सकती है कि वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इसी तरह की योजनाएं लाए। हालांकि कई राज्यों में इस तरह की योजनाएं चल भी रही है। बहरहाल कहा जा सकता है कि मावा धिया सत्कार योजना एक ऐसी पहल है जो केवल वर्तमान को नहीं बल्कि भविष्य को भी प्रभावित करने की क्षमता रखती है। ये योजना उस दिशा में एक कदम है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि ये योजना जमीन पर कितना प्रभावी साबित होगी और क्या ये वास्तव में उन महिलाओं के जीवन में वो बदलाव ला पाती है जिसका वादा
सरकार द्वारा किया जा रहा है। दर्शकों, आपको क्या लगता है और आपका मान सरकार की इस योजना पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।